कि ताज़ा ताज़ा खबर मिली है कि दुनिया के बाजार में प्यार की कीमत थोड़ी गिर सी गई है। प्लीज वेलकम ऑन स्टेज याया बूटवाला उनकी सुंदर पोइट्री, लिरिक्स और सॉन्ग्स को सुनने के लिए। कि ताज़ा ताज़ा खबर मिली है कि दुनिया के बाजार में प्यार की कीमत थोड़ी गिर सी गई है। आजकल पहली मुलाकात पर बोली जा रही है, दूसरी मुलाकात पर भूली जा रही है। लबों पर नाम किसी का और बाहों में किसी के, दिल तोड़ा किसी ने, हर जाना भरा किसी ने। मेरी माँ ने मुझे बचपन में कहा था कि कहानियां ना हवा में चलती रहती है। एज इंडिविजुअल्स क्या करते हैं ना, हम किसी को अपना दुख दर्द बताते नहीं है। तो ये सारी खुशियां, ये सारा दुख ना हम हमारे कमरों में अकेले बैठकर खुद को गुदगुदाते रहते हैं, सुनाते रहते हैं, और फिर ये सारी बातें ना हवा में रह जाती है। किताबें और फिल्में कहीं ना कहीं है ना रियलिटी से ही उठा पा रही है चीजें, हम बस रियलिटी में जीते जीते उन्हें देख नहीं पाते। एक तरीके से आपको ऑडियंस को हुक करना पड़ता है, आप चाहे कितना भी इस बात को बुरा फील करो इस बारे में, क्योंकि देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स अवेलेबल एट योर फिंगर टिप और आप 3 सेकंड में स्क्रॉल कर रहे हो उस चीज को। उनके बारे में भी बोलो ना जिन लड़कियों का दिल टूटा है, लड़कों के लिए लाइन अभी तक आपने बोली नहीं है। तो एक शायरी लड़कों के लिए हो जाए। इस जनरेशन में मैंने जो एक चीज बढ़िया देखी है वो ये कि किस्म किस्म के रिश्तों के नाम रखने शुरू हुए। ऐसा नहीं कि पहले ऐसे रिश्ते थे नहीं, हमें भी सिचुएशनशिप ये सब हम देख चुके, बस वो टाइम पर नाम नहीं था। हो जाने के बाद पता चलता था कि हमारे साथ ये हुआ है। क्योंकि बेंचिंग तक तो मैं समझ चुका था, ये ब्रेड क्रमिंग मुझे भी नहीं पता। Sensodyne K presents Lallan Top Adda, co-powered by Uttar Pradesh Tourism. Celebration partner Morpheus Dare to Dream. Associate sponsor SBI Life Insurance. Sensodent, toothpaste for sensitive teeth. अभी जो हमारे पास शख्स आने वाले हैं स्टेज पे अपनी बातें सुनाने, उन्होंने कुछ ऐसा लिखा था एक बार कि अगर उसका हर आंसू तुम्हारी ही कमीज़ पर बहता हो, अगर उसका हर आंसू तुम्हारी ही कमीज़ पर बहता हो और तुम्हारी मुस्कान की वजह उसकी नादानियाँ हो, तो शायद नहीं यार वही प्यार है। प्लीज़ वेलकम ऑन स्टेज याया बूटवाला उनकी सुंदर पोइट्री, लिरिक्स और सॉन्ग्स को सुनने के लिए। प्लीज़ गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर याया बूटवाला। इस सेशन को मॉडरेट करेंगी नेहा धीमान। Enlighten your mind in the world's oldest city, Varanasi. तो अभी हमारे साथ याया बूटवाला हैं। याया एक्टर हैं, पोएट हैं, स्टोरी टेलर हैं और लिरिसिस्ट भी हैं। साल 2017 में शायद वो प्यार नहीं, इनकी एक कविता आई थी जिसके बाद से ये लाइमलाइट में आए और उसके बाद से लगातार लाइमलाइट में बने हुए हैं। याया, सबसे पहले तो क्योंकि आप स्टोरी टेलर हैं, आप पोएट हैं, तो मैं चाहूँगी कि एक पोएट्री से ही आप शुरुआत करें, कोई कविता पढ़ दीजिए हमारे दोस्तों के लिए। जी बेशक। सबसे पहले कैसे आप सब? बढ़िया बढ़िया, काफी अच्छी एनर्जी आ रही है दोस्तों। देखिए, Morpheus, the Greek god of dreams, favors the ones who dare to dream. मैं हमेशा मानता हूँ कि बातें हमेशा शुरू प्रेम से होनी चाहिए और ख़त्म प्रेम पर होनी चाहिए। उसके बीच में बातें कहीं पे भी जा सकती है। तो शुरुआत प्रेम से ही करते। बढ़िया एक मतलब इस जनरेशन में मैंने जो एक चीज़ बढ़िया देखी है वो ये कि किस्म किस्म के रिश्तों के नाम रखने शुरू हुए। ऐसा नहीं कि पहले ऐसे रिश्ते थे नहीं, हमें भी सिचुएशनशिप ये सब हम देख चुके, बस वो टाइम पर नाम नहीं था। हो जाने के बाद पता चलता था कि हमारे साथ ये हुआ है। पर क्या होता है ना कि कई बार आप अलग अलग किस्म के रिश्तों से होकर जब गुजरते हो तो प्रेम खत्म हो जाने के बाद आपको ऐसा लगता है कि यार आपका प्रेम से यकीन उठ जाता है ना, और वो इंतज़ार करता है तब तक उस इंतज़ार का उस इंसान का जो आपको वापस प्रेम पर यकीन दिलवा सके। तो उसी के ऊपर ऐसा लिखा था कि ताज़ा ताज़ा खबर मिली है कि ताज़ा ताज़ा खबर मिली है कि दुनिया के बाजार में प्यार की कीमत थोड़ी गिर सी गई है। आजकल पहली मुलाकात पर बोली जा रही है, दूसरी मुलाकात पर भूली जा रही है। लबों पर नाम किसी का और बाहों में किसी के, दिल तोड़ा किसी ने, हर जाना भरा किसी ने। और देखा तो कुछ ऐसा भी है कि कुएं का मेंढक राजकुमारी के चुम्मे से राजकुमार बन जाता है। पर इसी जोड़ी को देख के लोग बोलते हैं कि बताओ अंगूर भी लंगूर से सेट हो जाता है। ये लाइन पे हमेशा लोग ऐसे रिलेट ही कर जाते हैं।
और वादों में फंस गए तारे हैं, तोड़ के लाए सारे हैं, प्यार के अंधे कर गए आसमान को काला ये, पर फिर इसी अंधेरी रात में भटक गए प्यार का रास्ता ये। लेकिन हाँ, अब हो गया है प्यार हमें। देखो खबर थी सारी मुझे, लेकिन तीर चला इश्क हुआ, नींद हराम काम खराब, हाल एकदम बेहाल है। पर सच बताए, उसकी एक झलक के लिए ना हम ये सारे अंजाम के लिए फिर से तैयार हैं। जी, दुनिया समझाती हमें कि 2 दिन की चांदनी है ये, इतना ना दिल लगाओ इससे, 4 दिन की तो जिंदगी है, इस पे तो ना गवाओ उसे। पर हम भी ठहरे जिद्दी, जवाब में बस कुछ ऐसा कह देते हैं कि अगर हुआ होता उनसे इश्क हमें तो समझा भी लेते खुद को, पर हुआ उनसे भंवरिश्क है हमें। और भंवरिश्क समझाने के लिए बस इतना कहा जा सकता है कि किनारे से दरिया की ओर देखो तो दरिया और आसमान एक रेखा पर मिलते हुए दिखाई देते हैं। वो रेखा दरिया का अंत नहीं, हमारी नजरों का है। मेरा इश्क उस रेखा के आगे शुरू होता है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अरे बहुत बढ़िया कविता। यहाँ आप रिलेशनशिप्स पे बहुत बात करते हैं, जी। प्रेम पर बात करते हैं, किताबों वाले प्यार पर आप बहुत बात करते हैं, और जैसा कि अभी आपने कहा भी कि रिलेशनशिप्स के नए नए टर्म्स आ गए हैं, सिचुएशनशिप है और क्या क्या है, थोड़ा बताओ और क्या क्या है। हाँ, बेंचिंग है, हाँ, कफिंग है, ब्रेड क्रमिंग है, ये पता है आप सब लोगों को ये सारी टर्म्स? किन्हें नहीं पता है? किन्हें नहीं पता है? बहुत खूबसूरत, क्योंकि चलिए। बेंचिंग तक तो मैं समझ चुका था। बेंचिंग पता है लोगों को? बेंचिंग ये है कि बेसिकली आपके पास 2 ऑप्शन है, ठीक है? एक की तरफ आप ज्यादा लीन कर रहे हो, एक की तरफ कम लीन कर रहे हो। तो आप कह रहे हो जिसकी तरफ कम लीन कर रहे हो उसको इंतजार करवाते हैं, ठीक है? और जिसकी तरफ आप ज्यादा लीन कर रहे हो उसके साथ देखते कहां तक बात जा रही है। सही, बेंचिंग वही है। ये ब्रेड क्रमिंग मुझे भी नहीं पता। ये श्रुति से ही बाद में हम पूछ लेंगे कि ब्रेड क्रमिंग क्या होती है। लेकिन इन रिलेशनशिप्स के जी। बारे में और ये किताबों वाला जो प्यार है, जी। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं और इनमें क्या डिफरेंस आपको दिखाई देता है? जहां तक मैं समझा हूं ना, किताबों और फिल्मों का प्यार जो होता है ना, क्योंकि एक तरीके से एक फिल्म 2.5 घंटे में खत्म हो जाती है, एक किताब आप पढ़ते हो तो आप उसके साथ जुड़े रहते हो, आप हमेशा एक थर्ड पर्सन की तरह देखते रहते हो। और हर फिल्म और एक किताब की खूबसूरत बात ये होती है कि प्रेम जिस तरीके से दिखाया जाता है ना, उसमें एक एक्सप्लेनेशन होता है कि कैरेक्टर किस तरीके से महसूस कर रहा है, और आप एज अ थर्ड पर्सन हमेशा उसे एंजॉय कर पाते हो। पर जब वही आपके साथ हो रहा होता है, जो किताब का प्रेम है, जब आप उसके मतलब आपके साथ असल जिंदगी में भी हो रहा होगा ना, तब भी आप उसे तुरंत पकड़ नहीं पाओगे, क्योंकि तब आप हिस्सेदार हो चुके, आप फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन हो। तो जो चीज़ें आपको कहानियों में खूबसूरत लगती है वो कई बार आपके साथ होता है, आप बस उसे पकड़ नहीं पाते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि किताबें और फिल्में कहीं ना कहीं है ना, रियलिटी से ही उठा पा रही है चीज़ें, हम बस रियलिटी में जीते जीते उन्हें देख नहीं पाते। आपकी एक नई किताब भी जी। आई है, मैं उस पर भी बात करना चाहूंगी। थोड़ा बताइए कि क्या है इस किताब में और क्या आप इस बार लेकर आए हैं अपनी ऑडियंस के लिए। जी, दोस्तों कॉपी ना मैं बिल्कुल ऐसे 10 मिनट पहले मेरे हाथ में आई है। मतलब एक तरीके से जी, एक सच बताता हूँ आपको दोस्तों, जब आपकी पहली किताब छपती है ना और वो कॉपी आपके हाथ में आती है, क्योंकि आप उस किताब के साथ काफ़ी वक्त गुजार चुके हो, ठीक है? मैं इसके अंदर 4-5 बार री एडिट कर चुका हूँ, मैं इसको जी चुका हूँ एक तरीके से, ठीक है? पर जैसे ही कॉपी हाथ में आती है ना, आपके अंदर कुछ ऐसे टूटता बनता हुआ लगता है आपको, है ना? आप एक छोटे से बच्चे की तरह आप महसूस करने लगते हो कि एक छोटे से बच्चे को जब चॉकलेट मिलती है वो कैसे खुश हो जाता है ना? भले ही मैंने इसके लिए पूरी मेहनत की है, सब कुछ किया है, मैं सब कुछ जानता हूँ इसके अंदर का, पर ये किताब जैसे ही हाथ में आई ना, तो एक तरीके से अंदर का बच्चा जागा है। और मैं इस किताब के बारे में आपको अगर कुछ बताऊं तो ये है ना, इट इज़ अ शॉर्ट स्टोरी बुक, हिंदी की छोटी छोटी कहानियां लिखी है इसके अंदर, और रिश्तों के बारे में, अलग अलग किस्म के रिश्ते हैं इसके अंदर। और सबसे खूबसूरत बात जो मुझे ऐसे लगती है, जो मैंने बैक कवर पे भी लिखी है, तो कई बार लोग पूछते हैं कि कहानियां कहाँ से आती है ना? आपको भी ये कई बार सवाल उठा होगा कि कहानियां आती कहाँ से, है ना? आप कभी भी लेखक से मिलते हो तो आपके दिमाग में क्या, आपने सोचा कैसे, ये बनाया कैसे? मेरी माँ ने मुझे बचपन में एक बहुत खूबसूरत जवाब दिया था जब मैंने उनसे पूछा था, मैंने अपने बचपन में पूछा था, पर उन माँ बाप फिलोसफी हमेशा एक दे ही देते। तो मेरी माँ ने मुझे बचपन में कहा था कि कहानियां ना हवा में चलती रहती है, क्योंकि हम एज इंडिविजुअल्स क्या करते हैं ना, हम किसी को अपना दुख दर्द बताते नहीं है, खुशियां भी हम कई बार सोचकर किसी को शेयर करते हैं।
तो ये सारी खुशियाँ, ये सारा दुख ना हम हमारे कमरों में अकेले बैठकर खुद को गुदगुदाते रहते हैं, सुनाते रहते हैं, और फिर ये सारी बातें ना हवा में रह जाती है। कहानीकार के पास वो हुनर है कि वो हवा से कहानियां पकड़ लेता है। तो मैंने हवा से बस थोड़ी बहुत कहानियां पकड़ ली और इस किताब में डाली आप सभी के लिए। अब इनमें से कई कहानियां मेरे आसपास घटी है, कई कहानियां मुझसे दूर रही है, पर जितना मैं कह सकता हूँ मैंने सारी कहानियों को बड़ी ईमानदारी से लिखा है यहाँ पर, और मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है कि आपको पसंद आएगी। कुछ आपको आपकी कहानियों की याद दिलाएगी और कुछ कहानियाँ आपको ऐसी लगेगी कि आपने देखी है, पर इन ऑल आपको बहुत मजा आएगा। उम्मीद है याया कि आज आप यहाँ से जाएंगे तो यहाँ भी आपको कई कहानियाँ दिखी होंगी और उनके बारे में भी आप कुछ लिखेंगे। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि हम सबके जीवन में कुछ ना कुछ टर्निंग पॉइंट ऐसा ज़रूर आता है जब हमें समझ आता है कि हमें ज़िंदगी में क्या करना है। आप एक स्टोरी टेलर भी हैं, लिरिसिस्ट भी हैं। आपके जीवन में वो कौन सा पॉइंट था जब आपको लगा कि आपको यही करना है, और उस वक्त आपको अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना कितना मुश्किल था, बिकॉज ये कोई मेन लीग का करियर नहीं है, तो उनको कैसे कन्विंस किया आपने? दोस्तों, बेरोजगारी एक बहुत अच्छी चीज़ है। बेरोजगारी इंसान को धक्का मारती है वो सारी चीज़ें करने के लिए जो उसे लगता है कि यार, क्योंकि मैं 3-4 नौकरी कर चुका था और कॉर्पोरेट में काम करने के बाद मैं समझ चुका था कि मैं कॉर्पोरेट के लिए नहीं बना हूँ। कॉर्पोरेट बड़ी अच्छी चीज़ है, मैं बस फिट नहीं हो पा रहा हूँ वहाँ पर। तो जब मैं अच्छा खासा बेरोजगार चल रहा था एक वक्त के लिए, और साथ ही साथ उस वक्त दिल भी टूट गया था, अच्छा खासा जीवन के अंदर आलस आ चुका था, तो मैंने कहा अब या तो ये तीनों चीज़ मिलकर मुझे तबाह कर देगी, या तो इन 3 चीज़ों को मिलाकर मुझे तबाही मचानी है। तो ऊपर वाले की गनीमत है कि तबाह हुए नहीं और कहानियां बनाते चले गए उसके बाद। तो ये आपका डेयर टू ड्रीम था। हाँ, और मम्मी पापा का बहुत खूबसूरत जो मुझे लगता है ये कि उन्होंने कभी रोका नहीं। उन्होंने मुझे फिगर आउट करने दिया। मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत बढ़िया चीज़ होती है, क्योंकि क्या होता है ना, कई बार माँ बाप आपको जब रोकते वो इस बात से नहीं रोक रहे कि तुम अपने सपने मत फॉलो करो, उनको बस ये डर है कि तुम गिर जाओगे, अपना रास्ता भटक जाओगे, है ना। और उनको पता है इस दुनिया की हकीकत क्या है। इस दुनिया की हकीकत एक तरीके से है दौलत है। वो चाहते कि तुम थोड़ी कमाओ, तुम उनसे बेहतर जीवन जियो, है ना, इसलिए वो कई बार टोकते हैं। मेरे माँ बाप को ऐसा लगा था कि थोड़ा वक्त दे सकते इसको, थोड़ा इसको अपने हिसाब से भटकने दो, क्या पता अपना रास्ता ढूंढ ले। और आई थिंक उनका भरोसा था मुझ पर कि मैं अपना रास्ता ढूंढ पाया। चलिए, याया आपने टूटे दिल पर भी बहुत कविताएं लिखी जी। है, और मैं समझ सकती हूँ कि यहाँ भी बहुत से लोग होंगे जिनका दिल कभी टूटा होगा। ऐसा कभी हुआ है क्या किसी के साथ? अरे किसी का दिल नहीं टूटा, सब इतने लकी हैं लव में। नहीं है, काफी लोग हैं जिनके दिल टूटे हैं। तो इन टूटे हुए दिल वाले लोगों के लिए अगर कुछ लाइनें आप गाना चाहें या कहना चाहें। मैं अगर हो सके तो अंत में कहूँ कुछ लाइनें, एक कविता मैं कर लूंगा अंत में। अभी आप कर लीजिए, क्योंकि हम इसके बाद ऑडियंस का क्वेश्चन अच्छा, लेने ओके। वाले हैं। तो मुझे जो ऐसा लगता है ना, मैं हमेशा लोगों को यही समझाता हूँ कि एक बार दिल टूटना है ना, उससे मतलब प्यार से यकीन मत हटा दो अपना, है ना। क्योंकि कई बार आपको एक गलत इंसान की ज़रूरत होती है ये तजुर्बा देने के लिए कि जब सही इंसान आएगा तो आपको बेहतर कैसे बनना है उनके लिए, है ना। तो मैं तजुर्बे पे यकीन ज़्यादा रखता हूँ। तो और जब आपको सही इंसान मिल जाता है ना, तो अंदर से बहुत ऐसा प्रेम उमड़ कर आता है उनके लिए। आप बस उस इंसान को अपने साथ रखने की कोशिश करते हो। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हर शायर ना, हर राइटर एक्चुअली क्या करता है कि वो 99% सच में ना 1% अपना एग्जैजरेशन मिलाता है। एक मेरी कविता है जिसको मैं हमेशा ये मानता हूँ कि ये मेरा 100% ट्रुथ है प्रेम के बारे में। तो इट गोज, नाम है उस कविता का कि मैं लिखूंगा तेरे बारे में, कि अगर तू करे वादा साथ रहने का तो मैं लिखूंगा तेरे बारे में, कि अगर तू करे वादा साथ रहने का तो मैं लिखूंगा तेरे बारे में। नहीं लिखूंगा तेरे आंखों के बारे में जिनमें डूबने का मन करता है, या तेरे होठों के बारे में जिन्हें चूमने का मन करता है, या तेरी जुल्फों के बारे में जिनमें उलझने का मन करता है, क्योंकि मैं नहीं लिखता उन चीज़ों के बारे में जो ढल जाती है। मैं लिखूंगा तो तेरे पागलपन के बारे में, तेरे इस झल्लेपन के बारे में, ये जो तू मजाक मजाक में मुझे हल्के से मारते हुए मुस्कुराती है उसके बारे में, और कभी कभी बिन वजह मेरे कंधे पे सर रख के रो जाते हैं उसके बारे में। मैं लिखूंगा कि सांसों के बीच की जो घुटन होती है वैसी लगती मुझे जिंदगी तेरे बिना, मकते बिन गजल सी अधूरी लगती मुझे कहानी अपनी तेरे बिना, एक ख्वाब जो सालों साल तक जगाए रखता है वैसा असर है तेरे छुअन का। मैं लिखूंगा कि तू वो घर है जहाँ पे ठहरने का इरादा एक बंजारा भी रखता है, और तू वो किनारा है जिसके कदमों पर गिरने के लिए लहरें उठा करती है।
मैं लिखूंगा कि तेरे बारे में लिख लिख के मैंने लिखना सीखा, और मैं इतना लिखूंगा कि पढ़ने वाला तुझसे मोहब्बत कर बैठेगा, तेरी छवि बनाकर अपने दिल में बसा कर रखेगा। जब भी इबादत में अपना सर झुकाएगा तो तुझे पाने की दुआएं मांगेगा, और जब भी वो पढ़ने वाला हमें देखेगा तो वो भी खुदा से यही पूछेगा कि क्या हुई खता हमसे कि ऐसा प्यार हमें नसीब ना हुआ। बस तू अपना वादा निभाना, क्योंकि मुझे लिखना है सिर्फ और सिर्फ तेरे बारे में। अरे वाह वाह वाह, इट वाज वेरी 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 ब्यूटीफुल और लोगों को भी बहुत पसंद आया। मैं आपसे पूछना चाहूँगी, देखिए राइटर्स और जितने भी क्रिएटर्स हैं उन पर एक कांस्टेंट प्रेशर रहता है सोशल मीडिया पर रिलेटेबल रहने का, क्योंकि आजकल लोगों का अटेंशन स्पैन बहुत कम है और लंबी कविताएं बहुत कम लोग पसंद करते हैं, छोटा छोटा सबको बढ़िया पसंद आता है। तो क्या कभी इन चीज़ों ने आपकी राइटिंग में कोई बदलाव लाया है? मैंने एक जो चीज़ रियलाइज़ की ना कि हर जनरेशन के साथ आर्ट जिस तरीके से कंज्यूम होता है वो बदला है। इंटरनेट इकलौता ऐसा जनरेशन है जहाँ पर ये कंजम्पशन पैटर्न बहुत तुरंत बदलता गया है, कि जैसे 6 साल 7 साल पहले आप अपना आर्ट या कुछ भी कंज्यूम करने का एक तरीका होता था यूट्यूब, जहाँ पर आप एक लॉन्ग फॉर्मेट पे देखते थे चीज़ है। अब आप 30 सेकेंड पर हो गए हो कि 3 सेकेंड में अगर आपने एंटरटेन नहीं किया, हुक नहीं किया, तो आप आगे बढ़ जाओगे। तो कई बार आर्ट पर ये प्रेशर रहता है ना, आर्ट के ऊपर हमेशा ये प्रेशर रहता है। एज एन आर्टिस्ट आप ये सोचते हो कि यार मैं चाहता हूँ कि काम बहुत लोगों तक पहुँचे, पर साथ ही साथ क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो। आप चाहते हो कि आप अपना सबसे बेस्ट काम वहाँ तक पहुँचा सको, पर कई बार आपको ऐसा लगता है कि यार बेस्ट काम अगर कोई देख ही नहीं रहा तो क्या फ़ायदा है। तो मुझे ऐसा लगता है ये जो इंसान, मतलब एक कलाकार जो जद्दोजहद में रहता है कि कैसे हुक करना है, मैं कई बार ये कहता हूँ कि मेक 5 पीसेस, ठीक है, 3 ऐसे बनाओ जो ऑडियंस को हुक करे, और 2 ऐसे पीस बनाओ जिसके अंदर ना आपको ऐसा लगा कि आपने बहुत बढ़िया काम किया। तो जब वो 3 चीज़ों के साथ ऑडियंस हुक रह जाती है और वो 2 चीज़ें वो देखती है जो आप उन्हें दिखाना चाहते हो ना, तो वो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाते हैं और आपको बेहतर अप्रिशिएट कर पाते हैं। पर है, एक तरीके से आपको ऑडियंस को हुक करना पड़ता है, आप चाहे कितना भी इस बात को बुरा फील करो इस बारे में, बट कहीं ना कहीं आपको ऑडियंस को हुक करना पड़ता है आजकल, क्योंकि देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स अवेलेबल एट योर फिंगर टिप, और आप 3 सेकंड में स्क्रॉल कर रहे हो उस चीज़ को। तो हाँ, चलिए, ये तो देखिए बिल्कुल सही बात आपने जी। कही कि हुक करना तो बहुत ज़रूरी है ही। अब हम ऑडियंस के पास चलेंगे, क्या माइक्स यहाँ पर आसपास अवेलेबल हैं अभी? जो भी सवाल पूछना चाहता है यहाँ से। हाय सर, मैं वर्षा फ्रॉम नोएडा। कैसे आप? मैं तो बहुत अच्छी हूँ, आप बताओ। एकदम बढ़िया। सर देखो, पहली बात तो ये कि आपने ना दिल टूटे के बारे में लड़कियों के ऊपर तो लिख दिया, उनके बारे में भी बोलो ना, जिन लड़कियों का दिल टूटा है। लड़कों के लिए लाइन अभी तक आपने बोली नहीं है। अरे वाह, तो एक शायरी सभी लड़कों के लिए हो लड़कियों की जाए। तरफ से है यहाँ पे। क्योंकि देखो मेरा तो बहुत तगड़ा वाला कटा हुआ है, ठीक है, शादी प्लान थी, ठीक है, तो अब फैमिली इशू की वजह से खत्म हो गया, तो थोड़ा लड़के के बारे में हो जाए, लड़कियों को भी शांति मिल जाए। मैंने ना जब प्रेम के बारे में लिखना शुरू किया था, मुझे पता भी नहीं था कि मैं लड़कियों के लिए लिख रहा हूँ। अभी आपने होठ की बात करी तो वो तो लड़कियों को हाईलाइट करता है, लड़के के होठ के लिए थोड़ी बोलेंगे। मैं आपको जीवन की दिक्कत बताऊं कि लड़कों के बारे में ना अप्रिसिएशन बन ही नहीं पा रहा है लोगों के लिए, कि आप लड़कियों की आंखों के बारे में, लड़कियों की जुल्फों के बारे में सारी बातें हो जाती है। लड़कों के बाइसेप्स के बारे में बोल दो। मैं थोड़ा अजीब नहीं हो जाएगा अगर मैं बोलूं कि मेरे डोले पर मरो थोड़ा? सर शायर तो हर टाइप के ये तो फिर होते लड़की हैं। को करना पड़ेगा ना। शायर तो हर टाइप के होते हैं बाकियों सर। को भी मौका देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनको प्लीज आप माइक दे दीजिए। ये इधर जो ब्लू शर्ट में, लाइट ब्लू शर्ट जिन्होंने पहनी है, सेकंड रो, लाइट ब्लू शर्ट। मेरा नाम नमन श्रीवास्तव है। अमित जी, हाँ आपकी जी। एक 6 साल पहले पोएट्री आई थी 120 सेकंड। जी सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा उसकी कुछ लाइन हमें सुना दीजिए सर। अरे वाह, आप जो इतना पुराना गए हो, मुझे भी 2 मिनट सोचना पड़ रहा है। उसमें एक बहुत बढ़िया लाइन आई थी जो लोगों के साथ रह गई थी कि माना अंजाम ने दुख दिया है, वरना यादें तो प्यारी ही थी। तो हाँ, ये उसमें से एक बस लाइन थी। एक पीछे भी वहाँ पर स्पेक्स उन्होंने डाली हुई जी, है, हाँ। उनसे प्लीज सवाल ले लीजिए। मैं शायन, आई एम फ्रॉम त्रिपुरा बेसिकली। तो आई यूज टू राइट पोएम्स सिंस आई वाज वेरी यंग। आई यूज टू राइट इन बंगाली एंड इंग्लिश। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मेन स्ट्रीम में
कैसे आ सकते हैं हम लोग टू लाइक बी रिकॉग्नाइज्ड एंड लाइक व्हाटएवर मेन स्ट्रीम में कैसे आ सकते हैं जो राइटर्स हैं अगर वो लिखते हैं तो? आप मेन स्ट्रीम डिफाइन कर सकते हैं मेरे लिए? मतलब आपके लिए लाइक आप कह रहे हो जनरल हिंदी स्पीकिंग इंग्लिश स्पीकिंग ऑडियंस, आप वैसे कह रहे हो? ये पॉपुलर होने की शायद बात कह रहे हैं कि पॉपुलर कैसे हो सकते हैं? आप अपनी मदर टंग में लिख रहे हैं, बंगाली में? बंगाली, इंग्लिश एंड a bit in Hindi also. Now I'm writing. मुझे ऐसा लग रहा है लोगों तक पहुंचने के लिए भाषा मत अपनाओ। भाषा में अगर कविता आ रही है तो उसमें लिख दो, वरना अगर बंगाली में लिख पा रहे हो तो बंगाली में लिखिए। क्योंकि क्या है ना, हम कई बार पूरे देश तक पहुंचने के लिए हम वो भाषा अपनाना शुरू करते हैं जो हमें, जिसके अंदर ख्याल बहुत आसानी से नहीं आते। जैसे मैं क्योंकि महाराष्ट्र से आता हूँ, देयर आर लॉट ऑफ महाराष्ट्रियन पोएट्स जो हमारे यहाँ पर बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, क्योंकि वो अपनी भाषा को नहीं छोड़ते, है ना। तो जैसे अगर आपको बंगाली में आ रही है चीज़ें, आपके ख्याल जिस चीज़ के अंदर बहुत ओरिजिनल है, आप उसको यूज़ कीजिए। क्योंकि क्या रहता है ना, आपका जो एक लोकल मार्केट खुलता है कि आप बंगाल में शो करते रहेंगे, फिर देश भर में या दुनिया भर में भी जहाँ पर भी बंगाली है वो आपको सुनना ज़्यादा पसंद करेंगे, rather than a mainstream person, someone who speaks their language. So always write in the language that comes easy to you. Don't try to appease people. उसके चक्कर में तुम्हारा काम थोड़ा पीछे हो जाएगा। तो try and write in the language that is easy for you and you feel original in. Yaya, thank you so much for being here. It was a lovely session. बहुत Thank you बहुत so शुक्रिया। much. मैं बस जाते जाते अगर आपको कह सकूं, किताब देखिए आज और कल में आपको अवेलेबल मिलेगी अनबाउंड के टेंट पर, अनबाउंड स्क्रिप्ट्स के। हमारे जो पब्लिशर साहब है अलिन जी, वो भी यहाँ पर घूम रहे, तो उनका विश्वास भी था इस किताब पर काफ़ी। तो उनके विश्वास के लिए भी अगर आप एक बार ताली बजा सके, क्योंकि एक कहीं ना कहीं उन्होंने भी धक्का मारा है मुझे इसके लिए। बट जी, किताब का नाम है 3 मुलाकातें और कुछ कहानियाँ। आई होप टू सी यू गाइज अराउंड। थैंक यू सो मच, यू बीन अ ब्यूटीफुल ऑडियंस। थैंक यू सो मच।